Hi student, this is Jaykan Singh and you are watching Radiance Tutorial YouTube channel। आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 8 का, बिहार बोर्ड के क्लास 8 का ये इंग्लिश का बुक है और ये 5th लेसन्स हैं और इसमें ये स्टोरी है 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 का स्टोरी क्या है इसको देखेंगे। 1, 2, 3 का स्टोरी क्या है, लेकिन इस स्टोरी को स्टार्ट करने से, इस वीडियो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और कान में ईयरफोन लगा के सुनेंगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा, बहुत ही अच्छे तरह से आप वर्ड्स को प्रोनाउंस कर पाएंगे। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो वर्ड्स को सही से प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं। तो आप हमारे इस क्लास में अगर बने रहेंगे तो आपको इंग्लिश के वर्ड्स को किस तरह से प्रोनाउंस किया जाता है ये आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना नहीं भूलेंगे। सबसे पहले वार्मर दिया हुआ है। वार्मर में क्या है, सम पीपल यूज़ देयर बॉडी लैंग्वेज, मतलब कुछ लोग जो हैं अपने बॉडी लैंग्वेज का यानी शारीरिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। अब ये E.G. फिंगर्स लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है दैट इज़ फिंगर, मतलब जैसे कि या जो है कि फिंगर्स मतलब उंगलियां, आइज़ आँखें, फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे का एक्सप्रेशंस, और ETC इसको बच्चे ETC पढ़ते हैं। ये ETC नहीं है, इसको एटसेट्रा पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? एटसेट्रा। टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स मतलब खुद को, कुछ लोग जो है खुद को व्यक्त करने के लिए, खुद के विचारों को व्यक्त करने के लिए, खुद के मन के भावों को व्यक्त करने के लिए वो क्या करते हैं? बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। एक लैंग्वेज तो होता है हमारी भाषा जिसको हम लिखते हैं और बोलते हैं और सुनते हैं, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज होता है मतलब शारीरिक भाषा है। हम इशारों में लोगों से अपने मन की बातों को व्यक्त करते हैं और सामने वाला मेरे उन इशारों को समझ लेते हैं, इसी को कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो आगे क्या कर रहा है कि हैव यू मेट सच पर्सन, कह रहा है मतलब आप इस तरह के लोगों से क्या मिले हैं? इफ़ यस अगर हाँ तो वेयर डिड यू मीट दैम, उनसे कहाँ मिले हैं वो आप बताएं अगर मिले हैं तो। डिड यू गेट अ चांस टू इंटरेक्ट विद एनी वन ऑफ देम, क्या आपको कभी ये अवसर मिला है इस तरह से इंटरेक्ट करने का, मतलब एक दूसरे के भावनाओं को आदान प्रदान करने का? इस तरह के लोगों को जो बॉडी लैंग्वेज वाले होते हैं उनसे कभी आपको ऐसा चांस मिला है? हाउ डू यू थिंक मतलब आप कैसा सोचते हैं? पर्सन्स कम्युनिकेट विदाउट ह्यूमन लैंग्वेज, बिना मानवीय भाषा के लोग किस तरह से अपने भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ किस तरह से शेयर करते होंगे? आप कैसा सोचते हैं या फिर आप क्या सोचते हैं? दोनों तरह से आप इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्टोरी स्टार्ट होता है। क्या कह रहा है? वंस देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग। वंस का मतलब हो गया एक बार की बात है। वंस का मतलब क्या हो गया? एक बार की बात। देयर वॉज अ रिच एंड पावरफुल किंग मतलब एक अमीर और ताकतवर राजा था। ही थॉट वह सोचता था, दैट कि नो वन कोई नहीं, इन द वर्ल्ड इस संसार में, वॉज था, एज पावरफुल एज ही वॉज जितना वो पावरफुल है उतना और कोई था। बट ही टोल्ड लेकिन उसने कहा, नो वन अबाउट इट किसी से इसके बारे में उसने नहीं कहा। वन डे एक दिन, ही बिगन टू वंडर वह सरप्राइज करने लगा, वो आश्चर्यचकित करने लगा, वो हैरान करने लगा। क्या? वेदर कि अदर कुड गेस व्हाट ही वॉज थिंकिंग, मतलब दूसरा कोई सोच सकता है जो वो सोच रहा था। सो इसलिए ही कॉल्ड ऑल हिज ऑफिसर्स, उसने अपने सभी ऑफिसर्स को बुलाया।
एंड सर्वेंट्स और नौकरों को, एंड आस्क्ड, ये जो ASKED है इसको आस्क्ड नहीं बोल के आस्क्ड बोलते हैं। लास्ट में आपको टॉ का उच्चारण करना है। आस्क्ड देम टू टेल हिम, उन्हें बताने के लिए, व्हाट थॉट मतलब क्या विचार, वॉज इन हिज हार्ट मतलब उनके दिल में कौन सा विचार था ये बताने के लिए। मैनी ऑफ देम उनमें से कई, मेड गेसेस मतलब अनुमान लगाने लगा, बट लेकिन नो वन कुड सेटिस्फाई द किंग विद हिज आंसर, लेकिन कोई उस राजा को संतुष्ट नहीं कर सका अपने जवाब से। देन फिर द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, हिज मिनिस्टर अपने मंत्री को, टू फाइंड समवन खोजने के लिए किसी को, हु कुड गेस जो कि वो अनुमान लगा सके, हिज थॉट उसके विचार का। He gave the minister exactly a month's time to find that person. उन्होंने दिया द मिनिस्टर, उस मिनिस्टर को जिसको उन्होंने कॉल किया था, इसीलिए द लगाया है। एग्जैक्टली बोलते हैं इसको। एग्जैक्टली मतलब निश्चित तौर पर, अ मंथ एक महीने का क्या चीज़, टाइम समय, टू फाइंड खोजने के लिए, दैट पर्सन उस व्यक्ति को। किस व्यक्ति को? जो व्यक्ति उनके दिल में, उनके मन में चल रहे ख्यालों को, उनके मन में चल रहे विचारों को वो समझ जाए कि उनके मन में क्या चल रहा है। द मिनिस्टर सर्च्ड एवरीवेयर, मिनिस्टर ने जो है क्या किया, खोजा, एवरीवेयर मतलब हर एक जगह, बट लेकिन ही कुड नॉट फाइंड मतलब वो नहीं पा सका, एनीवन किसी को, हु कुड गेसेस जो गेस कर सके, द थॉट मतलब वो विचार, इन द किंग्स माइंड जो राजा के दिमाग में था उसको वो गेस कर सके। एज द मंथ वॉज कमिंग टू अ क्लोज, जैसे ही महीना नज़दीक आ रहा था, द मिनिस्टर बिकेम क्वाइट डिस्परेट, वो जो मंत्री था वो क्या हो गया, डिस्परेट हो गया मतलब पूरी तरह निराश हो गया। बट हिज डॉटर चीयर्ड हिम अप, लेकिन उसकी जो बेटी थी उसने उसको चीयर्ड हिम अप मतलब उसको बूस्टअप किया, उसको सांत्वना दिया, उसको खुश किया, बाय सेइंग कहते हुए क्या, दैट की शी वुड फाइंड द राइट मैन फॉर द जॉब, वो खोज लेगी, वुड फाइंड मतलब खोज लेगी क्या, राइट मैन सही आदमी, फॉर द जॉब इस काम के लिए। ऑल राइट ठीक है, लेट्स सी देखते हैं, व्हाट यू कैन डू तुम कैसे करते हो या कर सकते हो, सेड द मिनिस्टर, मिनिस्टर ने उसको कहा कि ठीक। व्हेन द अपॉइंटेड डे अराइव्ड मतलब जब वो दिन आया, उस महीने का लास्ट डे जब आ गया, द मिनिस्टर्स डॉटर ब्राउट होम घर ले आया, अ फूल एक मूर्ख को, द मैन वॉज अ शेफर्ड वो इन देयर फार्म, वो आदमी जो था वो क्या था, एक गड़ेड़िया था, एक भेड़िया चढ़ाने वाला था उनके फार्म हाउस का। द यंग वुमेन आस्क्ड हर फादर टू टेक द शेफर्ड टू द किंग, द यंग मैन वो जो जबान औरत थी, आस्क्ड हर फादर अपने पिता से कही, टू टेक मतलब ले जाने, द शेफर्ड मतलब उस गड़ेड़िए को, टू द किंग मतलब किंग के सामने। द मिनिस्टर वॉज शॉक्ड वो जो मंत्री था वो चकित हो गया, एट हिज डॉटर्स चॉइस अपनी बेटी के पसंद पर वो मंत्री जो है वो चकित हो गया। बट सिंस, बट का मतलब लेकिन, सिंस मतलब चूंकि, लेकिन चूंकि ही ट्रस्टेड हिज डॉटर वो अपनी बेटी पे उसने भरोसा किया, ही टुक इस जगह देखिए ये जो ही ट्रस्टेड भरोसा किया या भरोसा करता था, दोनों सेंस में आप इसको ले सकते हैं क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है। हम जब ग्रामर के सेक्शन को पढ़ाते हैं, हम ग्रामर भी पढ़ाते हैं, ट्रांसलेशन भी पढ़ाते हैं, हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस चैनल को सर्च करेंगे तो भी आप हमारे चैनल पे चले आएंगे, वहाँ पे आपको
ट्रांसलेशन और ग्रामर दोनों पढ़ाई जाती है, तो आप वहाँ से आके हमारे चैनल पे भी पढ़ सकते हैं। ट्रस्टेड मतलब एक नॉन एक्शन वर्ब है, तो जब नॉन एक्शन वर्ब के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बनता है तो वो ता था ती थी के सेंस के साथ भी बनता है। तो ही ट्रस्टेड मतलब वो भरोसा करता था हिज डॉटर अपनी बेटी पे। ही टुक वो ले गया। अब देखिए यहाँ पे टेक का मतलब ले जाना हो रहा है और ये ले जाना एक्शन वर्ब है, इसलिए इसमें था थी नहीं आएगा। ही टुक मतलब वो ले गया द शेफर्ड मतलब उस गड़ेड़िए को टू द किंग्स कोर्ट मतलब राजा के दरबार में। कोर्ट का मतलब है दरबार। द कोर्ट हैड ऑलरेडी असेंबल्ड कोर्ट जो है वो ऑलरेडी मतलब पहले ही असेंबल्ड हो चुका था। अब देखिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बना है, लेकिन ये जो ऑलरेडी लगा हुआ है, इस ऑलरेडी के वजह से आप इसको पास्ट परफेक्ट में बनाए हैं, अदरवाइज ये पास्ट इंडेफिनिट में बन जाता है। ये कुछ कुछ ग्रामर कहते हैं, लेकिन आप उसको पास्ट परफेक्ट में भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मिनिस्टर प्रेजेंटेड द शेफर्ड मंत्री ने उस शेफर्ड को, उस गड़ेड़िए को प्रेजेंट किया टू द किंग मतलब किंग के सामने। When the shepherd lifted his eyes to look at the king मतलब जैसे ही राजा को देखने के लिए उस शेफर्ड ने, उस गड़ेड़िए ने अपनी आंखें उठाई, द किंग हेल्ड अप वन फिंगर राजा ने अपनी एक उंगली को पकड़ लिया। एट दिस मतलब इसको देखते ही या इसी समय द शेफर्ड वो जो गड़ेड़िया था हेल्ड टू फिंगर्स पकड़ लिया दो उंगलियों को। देन द किंग हेल्ड अप थ्री फिंगर्स तभी राजा ने अपनी तीनों उंगलियों को पकड़ लिया। बट लेकिन एट दिस इस बार द फूल शुक हिज हेड मतलब उस मूर्ख ने अपने सर को हिलाया वायलेंटली मतलब एकदम विरोधाभास में, एंड और ट्राई टू रन अवे और कोशिश किया निकल जाने का। द मिनिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड वो जो मंत्री था वो समझ नहीं सका व्हाट हैपेंड क्या हुआ। ही बेग्ड उन्होंने विनती की किससे, द किंग राजा से, टू एक्सप्लेन मतलब क्लियर करने के लिए, थिंग्स चीज़ों को, टू हिम मतलब राजा से उस मिनिस्टर ने ये रिक्वेस्ट किया कि आप पहले एक उंगली पकड़ते हैं, फिर वो दो उंगली पकड़ता है, फिर आप तीन उंगली पकड़ लेते हैं, तो फिर वो सर हिला के और जाने लगता है। ये है क्या क्या हो रहा है, आप इसको क्लियर करें। तब राजा कहता है व्हेन आई हेल्ड अप वन फिंगर जब मैंने एक उंगली को पकड़ा, सेड द किंग राजा ने कहा, आई आस्क्ड मैंने पूछा, द मैन मतलब उस आदमी से, वेदर आई अलोन वॉज किंग क्या मैं अकेला एक राजा था। बाय होल्डिंग अप टू फिंगर्स मतलब उसके द्वारा दो उंगलियां पकड़े जाना। ही रिमाइंड मी उसने मुझे याद दिलाया, दैट कि देयर इज ऑल्सो गॉड मतलब भगवान भी है, हु इज एट लीस्ट एज पावर एज आई एम वो कम से कम जो हमारे जितना ताकतवर तो है। ये राजा का स्टेटमेंट हुआ। ही रिमाइंडेड मी देन आई आस्क्ड हिम फिर मैंने उससे पूछा, वेदर देयर वॉज अ थर्ड मतलब कोई एक तीसरा है, एंड और ही स्ट्रांगली डिनाइड उसने पूरे बुद्धि विवेक के साथ मतलब अस्वीकार कर दिया, द एग्जिस्टेंस आप वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन को सुनने का प्रयास करेंगे। एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व मतलब डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ अ थर्ड मतलब किसी एक तीसरे का अस्तित्व होना ही उसने पूरी स्ट्रांगली डिनाई मतलब पूरे ताकत के साथ उसने उसको डिनाई कर दिया, अस्वीकार कर दिया। दिस मैन रियली रीड मतलब ये आदमी वास्तव में पढ़ सकता है माई थॉट्स मेरे विचारों को। आई हैव बीन थिंकिंग मैं सोच रहा हूँ, दैट की आई अलोन वॉज पावरफुल मैं अकेला ही पावरफुल था। अब देखिए यहाँ आई हैव बीन थिंकिंग, अब मैंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ,
आई हैव बीन थिंकिंग क्यों लिखा है, मतलब मैं सोचते हुए आ रहा हूँ, मतलब जब से राजा के मन में ये विचार हो गया था कि मैं अकेला ही ताकतवर हूँ, तब से वो इस चीज़ को सोचते आ रहा था कि मैं अकेला ताकतवर हूँ। लेकिन आज उसको उस व्यक्ति ने इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया। क्या इन्फॉर्म कर दिया कि बट ही हैज़ रिमाइंडेड मी, मतलब उसने मुझे याद दिलाया है। क्या याद दिलाया है? दैट की देयर इज़ ऑल्सो गॉड, मतलब भगवान भी है, बट नो थर्ड, लेकिन तीसरा कोई नहीं है। ये वो राजा जो उसको कहा, उस मूर्ख ने उसको जो जवाब दिया, उससे राजा संतुष्ट हो गया। ये स्टोरी है। और इस स्टोरी के जो राइटर हैं ग्लॉसरी एंड नोट्स, ये इसके राइटर हैं, मतलब ग्लॉसरी एंड नोट्स से इसको लिया गया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अगर इस स्टोरी को रीड करते हुए यहाँ तक आ गए होंगे और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर देंगे। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो इसको सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलेंगे, ये मुझे उम्मीद है। मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्लास में।